यूएस कैसी है मेरी फैन। मैं अभी जस्ट ऑफिस से थोड़ा टाइम मिला तो आया घर। थोड़ा टाइम रहेंगे इधर, फिर वापस जाना है। मैं आज वहीं पे लंच कर लिया, लंच नहीं क्या बोलेंगे उसको, इट्स नॉट एग्जैक्टली लंच, इट्स ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट वहीं कर लिया मैं वही किया था, क्या बोलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लाया था, तो कॉर्नफ्लेक्स था, बाकी इंग्रेडिएंट्स में मंगा लिया, तो वहाँ लंच हो गया मेरा, ब्रेकफास्ट हो गया मेरा, लंच रखा हुआ है जिसको थोड़ी देर में मैं लूँगा। कल कल रात आधे अधूरे में सो गया मैं। एक्चुअल में जैसे जो नॉर्मल चीज़ें थी वो किया मैं, देन बोला कि मैं वीडियो एंड अप कर रहा हूँ, वीडियो एंड हुआ, देन नहाने चला गया, देन नहा के आया तो सोचा कि 10 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं, बट जब बेड में गिरा तो गिर ही गया। फिर डायरेक्ट वो 9:30 के अराउंड उठा, तो इस रीज़न से मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो गया, बट ठीक है। एकदम ऐसे बांध के रखना वही सही नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा अपने आप पे प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। होगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ज़्यादा सोचना बेकार है। तो अभी वही है, उठा हूँ, फिर नहा तो लिया था, देन अगेन थोड़ा बहुत फेस वॉश वगैरह, ब्रश वगैरह डबल किया, चेंज वगैरह किया एंड ऑफिस गया। अभी तो सच अभी तक तो चलो, अभी कितना बज रहा है, मेरा वॉच भी बैटरी डाउन हो गया, इसमें बता भी नहीं रहा कुछ। एक वॉच और है घर पे, उसको बाद में लाऊंगा। दिक्कत अभी तो माउथ अल्सर्स की है, आँख मेरा बंद हो रहा है, नींद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली अच्छा खासा नींद आ रहा है। मैं पर्टिकुलरली ढंग से नींद कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो जब देखो तब मेरे को नींद आने लगता है। तो अभी मेरे को आज अभी 1:30 बज रहा है, 1:27 हो रहा है, तो अभी दिन अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। हालांकि मेरी बॉडी एनर्जी नहीं है ज़्यादा ऐसा कुछ करने की, बट अभी तक कुछ करना भी नहीं है, बस मार्केट में वही अगेन फील्ड में घूमना है, तो उसमें बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है। इशू ये है कि अभी तक ऐसा सच में को 2-3 भी ढंग के सेविंग्स अकाउंट नहीं मिले हैं। जनरली बहुत टाइम से मैं आई गेस जॉब रिलेटेड बातें नहीं कर रहा था कि जॉब कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, बट बड़ी बात यह है कि मेरा टारगेट रहता है सेविंग्स अकाउंट का एंड करेंट अकाउंट का आरंग में इधर, तो ऐसा सच वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उस रीज़न से मेरा सैलरी भी ढंग से नहीं आ रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं ऐसा क्या अलग करूँ कि चीज़ें हों, क्लाइंट्स आए, बातें बने, यू नो। मैं जो कर सकता था मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा। मैं अपने साइड से 100 दे रहा हूँ, बट सच कुछ चेंजेस फील नहीं हो रहा है, सच कोई बिगर चेंज आ नहीं रहा है, तो वो वाला इशू। जस्ट एक सेकेंड, हाँ वो चलो अच्छा न्यूज़ मिला, वाईफाई का फ़ोन आया था, तो KYC पर्पज़ से बुला रहे थे, तो जाऊँगा थोड़ी देर में, देन फिर एटलीस्ट ये रहेगा कि वाईफाई वगैरह लग जाएगा, तो इस बेचारे अकेले फ़ोन पे बर्डन कम पड़ेगा।
हालांकि फ़ोन 5G, पता है चीज़ ऐसा है कि 5G इंटरनेट कनेक्शन उसमें है, एंड वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। पर मतलब लैपटॉप के कारण यूटिलाइज हो रहा है, बट नॉट एट द एक्यूरेट लेवल। बट अनदर थिंग इज दैट कि फ़ोन के डेटा पैकेज के कारण मैं अपने फ़ोन की वाट क्यों लगाऊँ। सिंपल सा लॉजिक है। हालांकि अगर मैं कुछ इसमें खुद से सेल्फ बेस पर डाउनलोड करता तो मुझे लगता कि हाँ मैं एक्यूरेटली परफेक्टली चीज़ें यूटिलाइज करूँ, बट डेटा शेयर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट बैटरी खींचता है, ड्रेन करता है, एंड सॉरी अगेन एंड अगेन वो ड्रेनिंग के चक्कर में चीज़ें फकअप हो रही है। सो इट्स बेटर कि वो किया जाए, क्या किया जाए, वो किया जाए, वाईफाई लगवा लेना चाहिए। एंड धीरे से अभी जैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, जून जुलाई तक में मे भी आगे तक में मैं टैब वगैरह ले लूँगा इसी पर्पस पे, एडिटिंग वगैरह के पर्पस पे। देखते हैं, अभी एज सच कोई प्लान शायद नहीं है स्ट्रॉन्ग कि लेना चाहिए, cause you know जितना भी एडिटिंग एप्लीकेशंस क्यों ना डालो, बट जिस लेवल में एडिटिंग सिस्टम में होता है उस लेवल पे नहीं होगा। कॉलिंग वगैरह मैं फ़ोन से करूँगा, बस उसको एजुकेशनल पर्पज से यूज़ कर सकता हूँ। एंड अगर इन केस इफ़ आई वांट टू यूज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, learning purposes, so I think I should not invest more money on that. But another thing is that on low budget and mid budget tab, I need to compromise somewhere. So in another way, I'm thinking I should go for 20k, 24k range. So I'm not so sure. Firstly, I'm not so sure about buying that. And even though if I decide to buy, then I need to think about all the other circumstances and my budget, my uses according in accurate uses for which I'm going to buy. So let's see. Maybe from now, currently nothing is planned, so I'll think about that later. For now, thinking about other stuff is more important for me. थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोलिए। तो वैसे ही चल रहा है। मैं फर्स्ट वीडियो रखा था इंग्लिश में, मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस भी रखना चाहिए वीडियोज में। मैं सोचता था पूरा वीडियो भी इंग्लिश में रखेंगे, बट ऐसे एकदम स्टकअप हो के रखूँगा तो वर्थ इट नहीं है। एंड यूट्यूब की एल्गोरिथम में आई गेस हिंदी इंग्लिश ड्यूअल लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ सिंगल वीडियो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो आई थॉट कि हिंदी रखना ज़्यादा बेटर है फिलहाल के लिए। बाकी फीडबैक पे डिपेंड करता है, जैसे फीडबैक आएगा आपकी साइड से उस हिसाब से मैं चीज़ें करूँगा। ओह सॉरी, मेरे को ना ऐसे ठंडे ब्रीज में सोने का मन कर रहा है एकदम। चलते रहे हवा, बस मैं गहरा नहीं में सो जाऊँ। ऐसे बदली वाला मौसम भी है बाहर, अच्छा दी एंड भी पीसफुल लगता है, बट बात वही है कि मैं छुट्टी नहीं ले सकता, एंड अगर लूँ भी तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक स्ट्रेस रहता है। सो कॉज ऑफ दैट आई कांट एंजॉय इट माई फुलिएस्ट। तो वो वाली बातें हैं। भी मेरा एक प्राइमरी टारगेट है कि गिफ्ट पे वर्क करना है। यूट्यूब जो सेकेंड चैनल जो मैं सोचा हूँ उस पर भी काम करते रहना है।
उस पर होपफुली बैक एंड में फ्रंट एंड वाला काम तो है ही, यूट्यूब रिलेटेड और कुछ कुछ काम है उसी का। सो वो होपफुली कुछ दिन स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं बोला था वो स्टार्ट होगा तो होने ही वाला है सून। एक्चुअली पहले ही हो जाता बट चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चली। और एक बात और है कि मेरा MCA का एग्ज़ाम आने वाला है, मैं उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। कब वाला सडन एग्ज़ाम आ जाए मेरे को खुद आइडिया नहीं, वो सब भी करना है। वैसे करते करते सालों बहुत कचरबाजी, ये करना है वो करना है, चीज़ें हजार चीज़ें करनी है, टाइम का इशू है। और आज अब देखते हैं छुट्टी होगा, देन कल का क्या सिनेरियो है, कल क्या है, कल ये फेस्टिवल है, कल ईद है, तो डिपेंड करता है कि कल क्या सिनेरियो है, कल क्या करना है। बाकी देखो सिचुएशन हिसाब से काम करना ज़्यादा ठीक है। झाड़ू लगाना था रूम को, मुझे याद है आज अगर पॉसिबल हो पाया तो एक बार A to Z फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड हर जगह झाड़ू लगाऊंगा। एक्चुअली में एक चीज़ और फेस करता हूँ मैं कि मैं जैसे ही रूम में आता हूँ से मॉर्निंग के टाइम पे, तो मैं आते ही सीधा बिस्तर पे गिर जाता हूँ, बेड पे गिर जाता हूँ, रेस्ट करने को ट्राई करता हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरे को फील होता है, एक्चुअली आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस कि मैं सही करता हूँ कि नहीं, कि इस टाइम पे आके 10-20 मिनट्स का टाइम मिला उस पर भी मैं बेड रेस्ट कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं भी शायद मेरे को YT पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज नाइट में प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता मेरे को। सो जितना हो सके हर जगह से यूटिलाइज करना चाहिए टाइम, दैट्स व्हाट आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। या फिर कभी कभी लगता है कि यार इतना ही टाइम तो मिला है, उस पर भी मैं एडजस्टमेंट करूँ कि नहीं यही करना है, ऐसे ही करना है, तो फिर बात कैसे बनेगी। थोड़ा बॉडी को समझना चाहिए और थोड़ा टाइम देना चाहिए मेरे को बॉडी रिलेटेड, थोड़ा उसको रिलैक्सेशन देना भी ज़रूरी है। सो दोनों थॉट्स आते हैं माइंड में। एक चीज़ ये है कि अब से मैं सोचा हूँ रिकॉर्डिंग अब बैक कैमरा से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी आएगा एज कम्पेयर टू दिस सेल्फी कैमरा। मैं अभी तक 1-2 बार छोड़ के सेल्फी कैमरा का ही यूज़ कर रहा हूँ, बट ये है कि सेल्फी कैमरा से एक्यूरेसी पता चलती है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है, एंगल्स क्या है, बट बैक कैमरा से वो नहीं हो पाता। बाकी कुछ हो ना हो, डेली बेसिस पे बात करने से डेली बेसिस पे बात करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पा रहा है कि मैं कैमरे के सामने एटलीस्ट बात तो कर सकता हूँ। तो पहले थोड़ा हेजिटेशन ज़्यादा होता था, एंड अभी ये है कि मैं सिर्फ ये सेल्फी कैमरा से यूज़ करके कर रहा हूँ। सून मैं बैक कैमरा से ट्राई करूँगा, बस एंगल्स वगैरह का इशू ना हो, बस वो बैलेंस आउट हो जाए तो धीरे धीरे ज़्यादा कोई डिफरेंस आएगा नहीं। मेरे चैनल स्टार्ट करने का, ये सीरीज़ स्टार्ट करने का स्पेसिफिकली रीज़न सबसे बड़ा यही था कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है, पर्सनल लाइफ को कनेक्ट करना है, आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना है, कैसा है क्या है, डेली स्ट्रगल्स तो वो वाली बातें हैं। चलो मैं थोड़ा सा आपको बाहर का माहौल दिखा देता हूँ, देन फिर वापस बैक टू जॉब। सो ये है कि मैं अपना, अरे यार धूप आ गया, अभी तक धूप नहीं था, अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर भी मेरे को काम करना है, तो वो वाली चीज़ें हैं।
हो जाएगा, थोड़ा चीज़ों को टाइम देना चाहिए, वही मैं दे रहा हूँ टाइम, दिखा रहा हूँ बाहर का माहौल। कोई तो खाना बना रहा है, अच्छा है। अच्छा माहौल है, तो बस यही है, धूप है अभी भी, धूप से आ जाए मैं सनस्क्रीन लगा सकता हूँ अभी। एक बार का मिस हो गया मेरा मॉर्निंग का, क्योंकि मैं बताया ना मैं लेट हो गया था, सो उस रीज़न से मॉर्निंग का सनस्क्रीन मिस हो गया। अब ऐसा है कि एटलीस्ट मैं अभी का लगा सकता हूँ, बट हालत नहीं हो रही यार। मैं एक्चुअली ज़्यादा थक जाता हूँ, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है जितना नॉर्मल नहीं थकना चाहिए, फिर लगता है कि ये तो ठीक है, थकना तो है ही, उसमें इतना सोचने का कुछ नहीं है। बाकी वही वाली बातें, माइंड 50 जगह दौड़ता है, ये सही ये गलत, ये ऐसा वो वैसा। चलो ठीक है, जो भी है, चलो मैं सनस्क्रीन वगैरह लगाता हूँ, लेट हो रहे हैं, मैं वापस ऑफिस जाना है, फिर काम करना है, एंड वाईफाई के लिए रिकॉर्डिंग, वाईफाई के लिए कॉल आया था, तो वहाँ भी जाना है, चीज़ें देखना है कि क्या सिनेरियो है। ऐसे लाइन से बहुत सारे वर्कलोड्स हैं, बाकी फिर देखते हैं। सर्वे के अति गुण काम करना, पता नहीं मैं हिंदी सही बोल रही हूँ कि नहीं। चलो ठीक है, मिलते हैं, ठीक है, हो सकेगा दोपहर में बात करूँगा, नहीं तो फिर रात का रिकॉर्ड, रात का तो है ही अपना खेल। चलो बाय। यूएस फैम, जस्ट अभी आया हूँ मैं ऑफिस से, 1 सेकंड हुआ, जस्ट मुश्किल से शूज़ वगैरह रिमूव किया एंड तुरंत स्टार्ट हो गए काम पे। एक्चुअल में कल ईद की छुट्टी है एंड पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे कि चल वापस होम टाउन, बट मेरा कहीं ना कहीं मन था कि मैं यहाँ पीसफुल रहूँ, अकेले रहने का मन था, तो मैं वो सारे प्लान्स कैंसिल आउट करके इधर आ गया अपना। तो कुछ डिसीजंस पेनफुल होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो उनको अच्छी जगह ले जाते हैं। समटाइम्स सम डिसीजंस आर पेनफुल, but in the end they will lead to you a beautiful destinations. So वही होने वाला और वही होगा, तो मेरे को ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा कि यहाँ स्टे करना, यूट्यूब पे काम करना, खुद पे काम करना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ जाके सच कुछ नहीं होता, वहाँ से बकर बकर में दिन निकल आते हैं, तो मैं वही करूँगा कि खुद पे काम। और एक्चुअल में मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँगा कि जिस वजह से, जिस रीज़न से मैंने यहाँ रुकने का डिसीजन लिया है, अभी 2 डेज़ की छुट्टी है, कल और परसों, तो वो यूटिलाइज हो पाए। कल तो जाना नहीं है, परसों का कुछ नहीं कह सकते, बट मेरा होप यही है, मेरा मन यही है कि मैं जाऊँ ही नहीं, जितना हो सके इधर रुको, तो उतना मेरे लिए अच्छा है। एंड देखते हैं क्या सिनेरियो होगा। तो अभी मैं बहुत थक गया हूँ एंड कहीं ना कहीं मन कर रहा है अब कि आज खाना ना बनाऊँ, मेरा
एनर्जी नहीं, बॉडी एनर्जी नहीं है। हालांकि बाहर का खा खा के मैं हेल्थ के एंड लगा रहा हूँ, बट उतनी नहीं लगाता कॉज मैं बाहर कभी एकदम स्पेसिफिकली पिकी होके चूज करके खाता हूँ। तो एंड वो डिसीजन से मेरा पर्सनल टाइम भी बचेगा। तो माइंड में वही थॉट है कि बाहर ही डिनर कर लिया जाए। कौन सा भी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 7, 7:30 हुआ होगा, 7:30 हुआ है। तो अगर मैं डिनर वगैरह करके भी आ जाऊँगा तो 9 बजे तक घर, 9:30 तक घर। तो इस सीजन से माइंड में थॉट है कि यही करना ज़्यादा बेटर है। बाकी देखो, थकावट हो रहा है, अभी बहुत सारे काम है मेरे। मैं ये भी कर सकता हूँ कि थोड़ा देर आज रेस्ट ले सकता हूँ, नैप ले सकता हूँ प्रॉपर, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बस रश भागा दौड़ी ढंग से नींद भी पूरी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती, स्लीप साइकिल भी फकअप हो चल रहा है। तो मैं कर सकता हूँ, बट मेरा मन कहता है कि नींद कभी भी आ सकता है। नींद को अपन नींद का नींद मैनेज अप किया जा सकता है, और इंसान को तब ढंग से रेस्ट लेना चाहिए जब वो अपने एक प्रॉपर एज पॉइंट पे पहुंच जाए, जब उसे लगे कि हाँ उसने जो भी चाहा था, जो भी अचीव करने का थॉट रखा था, वो सब कंप्लीट हो गया है। देन ही उसको रेस्ट लेना चाहिए। उससे पहले रेस्ट लेने को मतलब नहीं। तो वही थॉट प्रोसेस से माइंड में ये आ रहा है कि हाँ, सोना नहीं है, मौका है, रात भर काम करो, दिन भर काम करो। हालांकि दिन को प्रोडक्टिविटी का स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं सेम एज यूजुअल करने का सोचा हूँ। कितने बजे तक, 4 बजे तक काम करूँगा, फिर नहा धो के सो जाएंगे। देन अगेन फिर मॉर्निंग में उठ के फिर काम करेंगे। कल के पूरे दिन को यूटिलाइज करना है। कल लंच भी यहीं बनाएंगे, रोटी सब्जी और बनाने का ट्राई करूँगा मैं दोपहर को। एंड वही है, कल घर में खाना, घर में दाल चावल रोटी सब्जी, दिन का रात का दोनों टाइम का खाना है घर में। वैसे करूँगा तो बनेगा। बाकी चीज़ों भी काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा फ्रेश होना है। बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ वहाँ से आके। बताया ना पहले भी कि अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में अगर काम भी नहीं कर रहे हैं, देन टू आप 4 लोग से 6 लोग से सोशलाइज हो रहे हैं, हेलो हाय हाँ ही हूँ, जिसमें मोर देन 2 पर्सन्स से मिलना जुलना होता है, तो एनर्जी और ड्रेन होती है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ड्रेन होती है। तो मेरा काम तो भैया पब्लिक सेक्टर वाला है। दिन भर 40-50 नौ लोग से मिलना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है, फील्ड का काम करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है मैं एज से बड़ा होते जा रहा हूँ। मैच्योरिटी
हिट कर रही है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, पर जॉब फॉर कॉल है, ये उससे ज़्यादा बड़ी बात है। बात यही जॉब की नहीं है, चाहे मार्केट में आसपास जितने भी जॉब्स हैं कॉर्पोरेट वाले, सब फॉर कॉल है। मेरी माइंड ऑफ थिंकिंग, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। सो यहाँ पे एडजस्ट होना मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो रहा है चीज़ें, बट बाय द एंड चीज़ें करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ सोचो ना सोचो, तो वो वाली बात है। बाकी देखो अब क्या सिनेरियो है। मैं थक गया यार एकदम। जैसे ही ऑफिस से आता हूँ मेरे अंदर ना कुछ करने की हालत नहीं होती है। एंड यहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो वर्क कल्चर है कि 5 बजे 5:30 बजे 6 बजे 6:30 बजे छुट्टी देते हैं, वो सिनेरियो नहीं है। मतलब ऑफिशियली है, नो डाउट, ऑफिशियली तुम्हें 5:30 बजे 6 बजे तक छोड़ना रहता है, बट वर्क प्रेशर के कारण या बाकी चीज़ों के कारण वो चीज़ें एक्सटेंड होती है। एंड होते 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 और रात के 8 साढ़े 8 तक होता है। तो ऐसा हो गया, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस सो जाओ ऐसा लग रहा है। पर बात ये भी है कि अगर मैं अभी सोया तो रात के खाने के वांदे लगेंगे, एंड फिर आधी रात को खाने के लिए इधर उधर चूहा टाइप का भटकना पड़ेगा, उसमें भी कुछ ऐसा सच प्रोटीन या फिर फुल स्टमक खाना नहीं मिलेगा। सो बेटर ऑप्शन यही है कि प्रॉपर खाना खा के आ जाना चाहिए, एटलीस्ट पेट तो भरेगा और एनर्जी रहेगी कि बाकी मैं और काम कर सकूं। नहीं तो बिना एनर्जी के बस करते जाओ फक ऑल हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, एनर्जी नहीं बचती। 7:55 हो गया है ऑलरेडी, तो अब यही है कि थोड़ा सा रेस्ट करके जाना है बाहर खाने पीने, फिर बाकी का देखते हैं कंटेंट, बाकी का क्या हिसाब है, सब चीज़ों पे ध्यान देना है। फेस मेरा डे बाय डे बहुत मोटा होता जा रहा है, शुगर इनटेक मेरा भी आजकल ज़्यादा हो रहा है, मेरे को फिर से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ एक बार डिनर करके, बाकी हो सका तो मैं जो भी रेस्टोरेंट जाऊँगा उसका भी 1-2 क्लिप्स ले लूँगा ऑल टाइम। ठीक है, तो आता हूँ डिनर करके, फिर बताते हैं कि क्या सिनेरियो है। सो फैम, डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया मेरा, और अब वापस घर के रूट पे हूँ, जाने वाला हूँ। तो 10 मिनट रुक गया, 10 मिनट बाद गाड़ी वाड़ी चालू करेंगे। यहाँ पे डॉगीज टाउन हो चुका है, 1 2 3 सारे के सारे क्यूट है यार, पर वही है, दूर रहना ज़्यादा ठीक है। अभी खुद सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, सो उसको लेके मैं थोड़ा सिक्योर्ड हो गया हूँ। नहीं तो पहले मैं भी पपीज़ डॉग्स बहुत ज़्यादा ही खिलाता था,
तो अब लगता है कि यार थोड़ा बच के चलना चाहिए, बिकॉज ऐसे डॉग्स बहुत प्यारे मेरे बेस्ट लगते हैं, दे आर द बेस्ट एनिमल। बट बात वही है कि प्यार के चक्कर में लौड़े न लग जाए, इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ा अवॉइड करता हूँ बाहर के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे। खिला पिला देता हूँ बट प्यार मोहब्बत नहीं करता। पहले करता तो बहुत, फिर इतने सारे मैं इंटरनेट पे केसेस देख लिया, आसपास के एरिया में ऐसे केसेस देख लिया कि उसके बाद फील होता है कि नहीं यार, इट्स मोर बेटर देन स्टेइंग डिस्टेंस विद देम। ऐसा नहीं कि एकदम ही डिस्टेंस्ड हो गया हूँ, बस ये है कि पहले से थोड़ा कॉशियस हो गया हूँ। दैट्स मोर प्रायर गुडर वर्ड टू से मेरे को इस चीज़ का कुछ करना है यार। मेरे को डेली बेसिस पे हेडेक रहता ही है, मेरे को बचपन से पीछे सर दुखता है मेरा। चलो आज का रीज़न समझ में आता है। आज मैं लंच नहीं किया था जानबूझ के, बिकॉज माउथ अल्सर्स हो गए इधर इधर बताया था मैं, तो उस रीज़न से अच्छा खासा खाना भी मेरे से खवाया नहीं गया। अभी रात को भी वही सेम सिनेरियो होने वाला था, बट मैं जैसे तैसे खा लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर मैं फूड इनटेक रखूँगा ही नहीं तो तबीयत मेरी और ठीक होनी नहीं है। सो इट्स बेटर कि जो है जैसा है, जितना है थोड़ा बहुत खाते रहो तो चीज़ें बैलेंस्ड रहेगा। दैट्स वाई खा लिया। चलो अब मैं वापस रूम जा रहा हूँ। मन करता है घूमने घामने का, बट मेरी आदत नहीं है। आदत है बट यहाँ मेरा मन नहीं है, क्या घूमूँ टाइप सिनेरियो हो गया। बाकी देखते रहेगा, कुछ बीच रोड में कुछ मिला तो मैं फिर रिकॉर्ड करता हूँ, बताऊँगा। बाकी नहीं तो मैं डायरेक्टली घर ही जाऊँगा, देखते हैं। यो 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 ललजीत पांजी, सॉरी। सो हाँ, तो मैं अभी डिनर वगैरह करके आया हूँ। एंड एक्चुअली आए में बहुत देर हो गया, डिनर करके आया। देन मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जो मैं बताया था कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, लिटिल मिनी प्रोजेक्ट। मैं उस पर काम कर रहा था एंड एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था। उस चक्कर में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा खिंचा गया, बट मैं बोला कि चलो थोड़ा बात करना भी ज़रूरी है। बहुत टाइम से अकेले अकेले रह रहे हैं तो बात करने लगा, तो उसी चक्कर में बहुत टाइम खिंचा गया। मैं इसको चेक करता हूँ फ्रेशनर को। हाँ, वहाँ से आते ही मेरे को हेडेक्स, वहाँ से आते ही मेरे को मॉर्निंग से ही हेडेक चल रहा है, मेरे को हेडेक हो रहा है। एंड आई डोंट नो इसका मेन रीज़न क्या है, बट हेडेक हो रहा है। तो दिख रहा है तुमको प्रोजेक्ट नहीं दिखाना है, क्यों दिखाना है अभी, तेरे से दिखाएंगे। तो फिर वही आ गया तो एकदम सुबह से हेडेक हो रहा है। कम था, कम ज़्यादा चल रहा था, तो इन दी एंड में पिल्स खा लिया और सोना है। पहले मैं सोच रहा था कि शायद बताया था कि आके ही मैं डिनर करने डायरेक्ट सोने वाला था। फिर फ़ोन आया, कुछ चीज़ें हुई, फिर इस रूम में आया। जैसे ही रूम में आया तो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ गई कि चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें स्टक्ड अप है, तो चीज़ें इनिशिएट करना, चीज़ें स्टार्ट करना था मेरे को। तो मैं फिर उसी में लग गया, टाइम मेरा उसी में ड्रीम हो गया, पूरा खिंचा गया। भी ये सब करते करते अच्छा खासा टाइम हो गया है। एक्चुअली मेरे वहाँ से आ गया था 9 बजे के आसपास, एंड अभी बज रहे हैं 12, 10 मिनट कम 12 बज जाएगा। फिर अपना ये 21 लग जाएगा, सैटरडे स्टार्ट हो जाएगा, ईद का दिन है। तो फिर वैसा वाला सिनेरियो है। अब एक
अच्छा हाँ, मेरे को थैंक यू बोलना था। अच्छा है, देख सपोर्ट आ रहा है, जिसकी निर्मल बाबा की कृपा आ रही है। सपोर्ट की मेरे को थी, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले करके। कमेंट्स नहीं आए, कमेंट्स मेरा ज़्यादा मैटर करता था कि व्यूज़ से ज़्यादा फिलहाल मेरी प्रायोरिटी कमेंट्स है। बिकॉज कोई जो कमेंट करता है मेरे को एक्चुअल फील होता है कि हाँ देखा जा रहा है। बट ठीक है, इतना है कि होप जनरेट हो गया है कि हाँ चीज़ें जिस वे में सोचा था उसे भी होना स्टार्ट हो गई है। सो थैंक यू, बिग थैंक यू फॉर दैट। एंड 2 न्यू सब्सक्राइबर्स काउंट आए हैं, 2 लोग न्यू ज्वाइन किए हैं। अभी मुश्किल से 10 ही लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं टोटल। मैं काउंट नहीं करता सब्सक्राइबर्स, बट अभी इनिशियल स्टेज है। तो 1100 तक, 1100 सब्सक्राइबर्स तक मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर्स एक्चुअली ऑल द टाइम मैटर करता है, पर ये पीक टाइम है जब मैं हर एक छोटे से छोटे सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड आई want that you should appreciate, want that you should support me on my future projects, on my daily projects. And बस यही आता रहे तो फिर मैं इसमें और अपना दिल जान मेहनत लगा दूंगा, खून पसीना एक कर दूंगा। इसमें ही नहीं, मेरे बाकी चैनल्स में भी मैं फोकस कर दूंगा। तो बस यही है, सपोर्ट करते रहो यार। तो शायद मैं बताती हूँ आज का दिन मेरा कैसा था, बट वही बात है, मैं कोई रिपीट कर रहा हूँ कि दिन अच्छा था। ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा मेहनत हुआ नहीं। एक सुनने में चीज़ ये आया है कि मैं शायद बता नहीं रहा था, मैं बताना नहीं चाहता था कि मैं थोड़ा छुप छुपा के जो ब्रेक मॉर्निंग में आता था वो छुप छुपा के आता था। 10-20 मिनट्स 30 मिनट्स खुद का मैं पर्सनल टाइम ले लूँ, चाहे वो ब्रेकफास्ट करके हो या फिर म्यूज़िक सेशन हो या फिर 10 मिनट लेट ही जाए इंसान, रेस्ट कर ले। तो इन वेज के थ्रू मैं थोड़ा सेल्फ टाइम निकाल लेता था, इवन रिकॉर्डिंग करके। बट ये बात छुप छुपा के, क्योंकि ऑफिशियली ये अलाउड नहीं है। दुख लग रहा है चीज़ को सुन के, सैड फील हो रहा है कि अब मैं खुद का एक पर्सनल टाइम जो चाहता था वो मॉर्निंग में मेरे को नहीं मिलेगा। और मेरे को पता चला कि कहीं ना कहीं से सर को ये बात, मेरे मतलब जो सर मैम जो अपर मैनेजर्स हैं, जो अपर पोस्ट वाले लोग हैं, उनको मैं ये बात नहीं बताया था एक को छोड़ के। तो मेरे को लग रहा है वो चीज़ मेरे अगेंस्ट यूज़ होने वाली है या हो रही है। तो उनको पता चल रहा है, अब चल जाएगा या चल गया है। तो फ्यूचर में गंदा फंसने से अच्छा है कि अभी से प्रिकॉशियस हो जाऊं। इसलिए अभी मैं आपसे दोपहर को घर नहीं आऊँगा, वीडियो बनाऊंगा, नो डाउट ऑन दैट। आई मेक वीडियो कंटेंट एनीवेयर, दैट्स टू बी श्योर। बट जो कंफर्ट जोन मेरे को मेरे घर में मिलता है, हर इंसान को अपने घर पे जो बेस्ट कंफर्ट जोन मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो मेरा बेस्ट स्पॉट है यहाँ पे, है मतलब अभी भी है। बट मॉर्निंग में जो एनर्जी रहती है वो रात होते होते ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, बिकॉज दिन भर से इंसान थक जाता है। तो अब ये चीज़ मेरे को हिट कर रही है कि वो नहीं मिलेगा यार मेरे को चीज़ें, टाइम, प्रॉपर पर्सनल टाइम। मेरे को ये चीज़ रोना भी आ रहा है, रोना बोले या फिर सैड होना बोले, ये चीज़ मेरे को सैड फील करा रही है कि देखो बात ये है सिंपल लॉजिकली कि मैं कहाँ अपने आप को चेंज करूँ, यू नो, जॉब के लिए, इस जॉब के लिए मैं टोटली डिफरेंट इंसान कैसे बन जाऊँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहता है कि खुद की आइडेंटिटी को हिडन रखना पड़ता है। जिस टाइम पे तुम बकरबाजी, बकचोद या फिर हाँ ही वाले इंसान हो, वो पर्सनैलिटी को स्विच करनी पड़ती है। तो जब भी कोई भी जॉब प्रोफाइल में जाओ, मान लिया
उसके बाद जिस प्रोफाइल बैंकिंग फील्ड में हूँ उसके लिए रूल्स ये हैं कि आपके टॉप बटन्स ऐसे रहने चाहिए, बंद रहने चाहिए, शर्ट्स आपके इस टाइप के चाहिए, उस टाइप के ज़्यादा फैशनेबल नहीं चाहिए, आपका बियर्ड वियर्ड नहीं रहना चाहिए, ज़रा भी नहीं, एकदम क्लीन शेव रखना चाहिए, बाल एकदम छोटे रखने चाहिए, टाइम पे करेक्ट। स्कूल जस्ट लाइक स्कूल, मैं बुराई नहीं कर रहा, किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि सुबह स्कूल की तरह सुबह तुम 9 बजे पहुँचो और 7-8 बजे तक बैठना पड़ेगा, देन अगेन 1 घंटा कम, जस्ट 1 आवर कम, 12 आवर्स शिफ्ट, यू डू अ 12 आवर शिफ्ट जॉब। तो इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, यू नो। आई नो अभी जॉब की मारा मारी है मार्केट में, इतनी मारा मारी भी नहीं है। अगर तुम केपेबल हो जॉब करने की, इफ़ यू आर द राइट कैंडिडेट, तो तुम्हें जॉब मिल जाएगा। देखो मैं अभी जिस पोस्ट पे हूँ उस पोस्ट के लिए मैं नहीं बना, आई नो। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बट इट्स मोर इन अ फील्ड वर्क, यू नो। सो फील्ड में जाना, काम करना, धूप में भटकना, वो टास्क मेरे लिए नहीं बना है। बाकी तुम बैठे बैठे डेस्कटॉप में इनमें से 8 घंटा भी काम करा लो, मैं कर लूँगा। आई नो बोलना आसान है मेरे को खुद पता है कि ज़्यादा टाइम तक मैं सिस्टम में भी नहीं बैठ सकता, ज़्यादा देर तक मैं धूप में भी नहीं घूम सकता, ज़्यादा देर तक मैं एम्प्टी स्टमक नहीं रह सकता। एक चीज़ मेरे को ये फील, बहुत सारे रीजंस है, कंफर्ट जोन मेरे को अच्छा लगता था, घर घूमने आना, वीडियो बनाना। अब मेरे खुद वीडियो से आप समझ सकते हैं जिस कॉन्फिडेंस से मैं यहाँ रूम पे बात कर पाता हूँ, उस कॉन्फिडेंस से मैं बाहर भी नहीं कर पाता। तो मल्टीपल रीजंस थे, सबसे बेस्ट रीज़न ये रहता था कि आओ आराम से यहाँ पे दूध पैकेट वगैरह बनानास वगैरह मैं लेके आता था, अपना कॉर्नफ्लेक्स मिल्क गर्म करके कॉर्नफ्लेक्स डालो, बनानास डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, खा लो आराम से। 10-15 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट खाओगे खाना, फिर 10-15 मिनट 20 मिनट के आसपास अगर नैप लेना है नैप ले लो, पावर नैप। बैक को थोड़ा रिलैक्स करना है तो वो कर लो, म्यूज़िक सेशन रखना है वो कर लो, रिकॉर्डिंग करना है कर लो, कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना है वो भी कर लो। तो ये मेरे लिए एक एसेंशियल पार्ट ऑफ द डे था, डे है एक्चुअली। बट जिस हिसाब से सुनने मिल रहा है तो वो मेरे को बंद करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आगे मैं और सिचुएशंस में फंसूँ, यू नो। मैं कहीं से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ला के नहीं दे पा रहा हूँ मेरे ऑफिस में। जिस टाइप की रिक्वायरमेंट वो मेरे से चाहते हैं उस टाइप का रिजल्ट मैं ला के नहीं दे पा रहा हूँ। तो एटलीस्ट वो डिसेंसी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आई नो ये चीज़ मैं एकदम दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ, पर मेरे कोई और ज़्यादा ही दिख रहा चीज़ के लिए। मैं क्या बोलूँ बताओ, क्या किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता इस चीज़ पे, मैं क्या बोलूँ इस पर। ठीक है फिर वही है, करना पड़ेगा। जब तक ये मेरे जो साइड में सोच के रखा हूँ यूट्यूब वगैरह बाकी चीज़ें, जब तक उसमें से मुझे प्रॉपर सक्सेस प्रॉपर इनकम नहीं मिलेगा मैं कुछ भी क्विट नहीं कर सकता। आई एम स्टक डाउन द लूप, यू नो। एंड प्रॉपर इनकम इन द सेंस कि मैं नॉर्मल चिल्लर बटोरने के लिए मेहनत नहीं कर रहा। टू बी फ्रैंक, मेरे को आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आई नो, बट इन द एंड I also want something in return. That's a common phenomenon, you know. That's a common rule. तो जो भी है मैं फ्रीडम इंजॉय करता हूँ, फ्रीडम रहना, एक्चुअली सब फ्रीडम इंजॉय करते हैं, फ्रीडम रहना इंजॉय करते हैं, बट द फील्ड ऑफ वर्क
the kind of work which is best suits for me is this only, you know. फिर यही सब पता है, ये सब चीज़ें दिमाग में आते ना, तो तुम जितना भी अच्छा करे हो, जितना भी तुम एनर्जेटिकली रहो, सब जीरो हो जाता है। मैं नहीं चाहता बट वो जीरो हो जाता है। तो वाली बातें हैं। होपफुली पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव को सोच के झाड़ कुछ नहीं होने वाला। तो वही है, आज मैं एक्चुअली छोटे मोटे चीज़ों पे काम कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, जो मैं मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला था, उसका फर्स्ट एपिसोड पे काम कर रहा था एंड होपफुली अच्छा खासा चल रहा है वो फर्स्ट एपिसोड। तो ऐसे करके वो मिनी सीरीज है ये लिमिटेड, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, पर यही है कि कुछ और भी करते रहना चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूँ। और बाकी चीज़ें तो करना ही है, कुछ चीज़ें स्टार्ट करना है, आप पता है मेरे को गाली देंगे इंस्टा स्टार्ट नहीं, उसके लिए भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, हो जाएगा सब धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहा है, सब लाइनअप में आ रहा है। बस आप जीवन साथी मेरे हाथी बने रहो, बाकी देखता रहो तो आपका भाई कहाँ से कहाँ लेके जाता है चीज़ों, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप मेरे ऑफिस लाइफ में मेरा हेल्प कर सकते हैं, मेरा कुछ काम नहीं रहता है इस ऑफिस लाइफ में, मेरा यही रहता है कि फंड्स, एफडी, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ये सब चीज़ें का मैं हैंडल आउट करता हूँ। एंड जस्ट इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग दैट और you want a new bank account, so you can reach me out। फिलहाल के लिए आप मेरे को इसके डिस्क्रिप्शन, मतलब मेरे प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा लिंक निकाल सकते हैं, फिर वहाँ से आपको एक बार और लिंक खोलना पड़ेगा मेरे इंस्टा अकाउंट पे, आप मेरे को वहाँ से मैसेज कीजिए, मैं करा दूँगा काम। मैं रायपुर का और इधर आरम का, महासम का भी शायद, इन 3-4 एरिया का मैं अकाउंट्स देखता हूँ, अकाउंट्स, एफडी, एसआईपी, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें से प्रोडक्ट्स लाइन से सब डील करता हूँ। सो इफ यू थिंक यू नीडेड एनीथिंग, ठीक है। ये सब कहानी चीज़ें अलग हो गई, प्रमोशन भी हो गया, मैं प्रमोट भी कर लिया अपना, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ। ऐसे करते करते भी आई गेस पार्टीशंस को मैं देखते भी जाऊँगा तो भी बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। मैं कुछ अच्छा एडिटर ढूंढ रहा हूँ यार रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए। अगर आपको कुछ अच्छा पता हो, ये लोग पेड हैं, बाकी जितने भी मेरे को मिलते हैं, तो आपको मेरे को कुछ ऐसा चीज़ जो अनपेड हो, फ्री हो, ये चलो वाटर मार्क भी दे, बट लॉन्ग वीडियो के अच्छे खासे शॉर्ट क्लिप्स बना पाए एक साथ, तो उस टाइप की चीज़ें मैं खोज रहा हूँ। अगर मिले तो प्लीज़ बताएं मेरे को, बाकी तो फिर है ही जो है, ठीक है। चलो मैं फिर मिलता हूँ कल अच्छा है कि कल छुट्टी है, तो मैं ज़्यादा कंटेंट बना पाऊँगा और ज़्यादा खुद पे काम कर पाऊँगा। कल कोशिश करूँगा, किचन में रोटी बनाने का सोचा हूँ, सब्ज़ी रोटी बनाऊँगा। बहुत टाइम से ये चीज़ें टास्क पड़ा है, जब से मैं एक बार भी रोटी नहीं बनाया, और मेरे को रोटी बनाने आता है बट आज तक रोटी नहीं आता, सॉरी, तो उस पर भी काम करना है। चलो शुरू हो जाए। सब अच्छा चला, सपोर्ट आया, तो मैं ASAP एक टैब लूँगा जिसमें और अच्छे से मैं एडिटिंग वगैरह में ध्यान दूँगा, कुछ चीज़ों में मैं और फोकस करूँगा। बस आई नीड योर सपोर्ट फॉर दैट, ठीक है यार। ऐसे ही करते करते ये वीडियो बहुत लंबा हो गया एंड मेरे को थोड़ा गर्मी भी लग रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू, देयर इज नो गोइंग बैक, यू नो। मेरा बहुत दिन से गेम्स खेलने का मन लग रहा है, बट जो चीज़ें भी ज़्यादा ज़रूरी है उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो माइंड में चले यार, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना है, वैनगार्ड, कोल्ड वॉर, मॉडर्न वॉरफेयर के जितने भी सीरीज़ हैं
है खेलने का, पर टाइम नहीं है मेरे पास। और मैं एडिक्टिव आदमी हूँ, अगर एक बार मैं गेम स्टार्ट कर दिया तो जब तक वो एंड ना हो तब तक मैं गिव अप नहीं करता। और वो सब करते करते बहुत टाइम खिंचा जाएगा, इवन तो बाकी जो चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये वो हर चीज़ स्पॉइल अप हो जाएगी। ये सब वक्त तब करना चाहिए जब आपको लंबी छुट्टी मिले, और छुट्टी मिल भी जाए बट फेस्टिव्स में हॉलीडेज मिलते हैं, और उस फेस्टिव्स में फेस्टिव्स के काम रहते हैं, तो फिर इन दी एंड नील बटे सन्नाटा हो जाता है। तो वो वाली बात है। मैं भगवान से ही प्रे कर रहा हूँ चीज़ें जल्दी आगे बढ़े, ताकि मैं कंटेंट क्रिएशन पे पूरा अपना इंटरेस्ट और पूरा मेहनत लगाऊं। बाकी ये फकौल चीज़ों से छोड़ दूँ मैं। आई नो इट्स इम्पॉर्टेंट बट द बैंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, द जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक आई एम श्योर एक्चुअली कि ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। योर सपोर्ट मैटर द मोस्ट। सो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वैसे अब 1 मिनट और रुका हूँ बस मैं। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और क्या बोलना था, मैं अपना लिस्ट बना रहा था, वर्क लिस्ट अच्छा खासा हो गया है। पे काम करना है, गिफ्ट पे काम करना है, वाईफाई शूज, पोंगली भी लेना है जो टैप वाटर पे लगता है। नल मेरे बहुत मोटे मोटे हैं, उसके लिए पोंगली भी लेना है। एयर टैग भी लेना है, कुछ कुछ डिवाइसेस पे लगाना है। फिर ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लेने हैं। हाँ, सीमेंट्स भी हो गया, ये भी हो गया। 10 डेज का चीज़ है, फोन स्पेस क्लीन अप है, बहुत सारी चीज़ें लाइन अप में है। ठीक है, मैं ध्यान दे रहा हूँ उस पर। एंड स्टार प्रोफाइल उस पर लिख लेते हैं। हो गया, इस बार हो गया था। ठीक है, चलो वीडियो में एंड अप कर रहा हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, आई विल मीट यू टुमारो।